तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। सभी को शालोम। और जिस प्रकार कल हमने क्रूस पर कहे प्रभु के चौथे वाणी को देखा था, और आज हम क्रूस पर कहे पांचवी वाणी को देखेंगे। और हमारे बीच में नेहा दीदी हैं। नेहा दीदी, आगे का समय मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। थैंक यू आराधना। मेरी आवाज आ रही है? आज हम क्रूस से कही पांचवी वाणी को देखेंगे, और मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 चैप्टर और उसकी 28 वचन में हम इस वचन को, इस वाणी को पाते हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कही। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए वह पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं। और इस वचन से पहले हम चार बातों को देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे प्रभु ने सबसे पहले क्षमा किया, फिर उद्धार के कार्य को प्रभु ने किया, फिर रिलेशनशिप्स को प्रभु ने वहां पे रेस्टोर किया। और उसके बाद हमने जो कल देखा था, तो हमने देखा था कि अपने पिता से वो, जब उनको वो एहसास हो रहा था कि वो, उन्होंने सांसारिक अपनी माँ का रिश्ता तो रेस्टोर किया, पर इस इतने पापों के कारण उनका रिश्ता उस समय अपने पिता से जो है टूट चुका था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाप, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाप था। सो अभी इस समय जो हम आज का वचन देख रहे हैं, मैं प्यासा हूँ,
और एक बात जो इसमें लिखी है कि उन्होंने ये क्यों कहा। तो इस समय यीशु मसीह फुल्ली कॉन्शियस है, और वो इस बात के एहसास में, क्योंकि 28 में बहुत क्लैरिटी से इस बात को लिखा है। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ यहाँ पर? इस समय तक क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का रिश्ता अपने पिता से जो अलग हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर इस समय सब संसार, पूरे समस्त संसार का पाप था। सो पाप जो उनके ऊपर सारे आ गए थे, ये वचन, ये बात पूरी हुई, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। और जो रह गया था, जो स्टिल लेफ्ट है, वो बात की पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी, एक एक वचन जो भविष्यवाणियां हुई है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने बोला मैं प्यासा हूं। इसको हम जानते हैं कि ये एक भविष्यवाणी है जो भजन संहिता 69 उसकी 21 वर्स में आप निकाल लें, तो इसमें लिखा है भजन संहिता 69 21 वर्स में, जहां पे दाऊद यीशु मसीह के जन्म के बहुत वर्ष, सदी पूर्व इस बात की घोषणा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, मेरी प्यास बुझाने के लिए। सो ये वचन जो है दाऊद ने बहुत वर्ष पूर्व यीशु मसीह के जन्म के लिखा था, लेकिन ये भविष्यवाणी थी, ये प्रोफेसी थी जो दाऊद ने यीशु मसीह के आने के लिए, उनके दुख उठाने के लिए और उनके प्यासा होने के लिए लिखी थी, जो कि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि वह पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो पवित्र शास्त्र में दाऊद के द्वारा जो ये प्रोफेसी करी गई, जो परमेश्वर के द्वारा दाऊद के थ्रू कराई गई, वो प्रभु ने यहाँ पर इस बात को पूरा करने के लिए बोला मैं प्यासा हूँ। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जब प्रभु बोलते, यीशु मसीह बोलते मैं प्यासा हूँ, वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि वो पूर्णतः मनुष्य के रूप में इस समय है, क्योंकि एक मनुष्य को ही भूख, प्यास और ठंड, गर्मी का एहसास होता है। सो इस समय हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह पूर्णतः इस समय प्यासे हैं। एक मिनट। तो इसके बाद हम आगे इस बात को भी जान रहे हैं कि इस समय तक यीशु मसीह का मकसद ऑलमोस्ट पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उनका प्राण त्यागना अवश्य है, लेकिन इस समय वो उस प्यास से गुजर रहे हैं। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो पूरा टाइम चला आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं, होने पर है। और रात से जो यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तब से अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनको कुछ पीने के लिए दिया गया है। रादर उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो प्रताड़ित करा गया है, जो जो कोड़े मारे गए हैं, जो कीलें ठोकी गई हैं, तो हम देख रहे हैं अंश अंश करके उनके शरीर से लहू और पानी और हर एक चीज की घटी होती जा रही है। सो हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह का शरीर इस समय डिटोरिएट करा है, जिसमें होकर वो इस बात को बोलते हैं मैं प्यासा हूँ। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का मकसद पूरा हो रहा है। और अगर हम इसे आत्मिक रीति से देखें, तो हम इस बात के लिए जानते हैं कि यीशु मसीह इस समय जो प्यास है, वो शारीरिक तो है ही, वो प्रोफेटिक भी है क्योंकि वो प्रोफेसी को पूरा कर रही है, लेकिन साथ साथ वो आत्मिक प्यास भी है। यीशु मसीह यहाँ पर आत्माओं के लिए प्यासे थे, जो उनका मकसद था कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। और ये बात यहाँ पर सत्य हो रही है। सो वो इस बात को घोषणा करें कि मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी फॉर सोल्स, मैं आत्माओं के लिए प्यासा हूँ। जब मैं इस वचन को मनन कर रही थी, तो एक स्त्री का ध्यान मुझे आया, जो कि हम यूहन्ना की पुस्तक में उसके 4थे अध्याय में पाते हैं। हमने इसके विषय में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला। और ये स्त्री है सामरी स्त्री, यहाँ पे भी यीशु मसीह प्यासे हैं। तो हम इसका यूहन्ना 4 उसका 7वीं आयत में देखेंगे। उसमें लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। सो क्रूस पर यीशु मसीह प्यासे हैं, वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। और यहाँ इस कुएं पर सामरी स्त्री जो जल भरने आई है,
उससे भी वो कहते हैं मुझे पानी पिला। और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह मार्ग से थके हुए हैं, और उन्होंने डिटोर किया है, उन्होंने रास्ते को बदला है। और उसके बाद वो इस स्थान से जाना उनका अवश्य था, और वो इस स्त्री के लिए इस कुएं पर आए हैं। एंड ही इज थर्स्टी, वो यहाँ पे भी से हैं। सो हम अगर यहाँ पर भी देखें तो एक्चुअली यीशु मसीह ने ये क्वेश्चन जो उस स्त्री से बोला कि मुझे पानी पिला, इट वॉज नॉट दैट वो फिजिकली थर्स्टी थे। वो प्यासे हो सकते हैं, लेकिन वो इस सिर्फ इसी उद्देश्य से कि वो अपनी शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए सामरी स्त्री से पानी मांग रहे, ऐसा नहीं था। क्योंकि हम इस पैसेज को भी गहराई से जब देखेंगे तो हम समझते हैं यीशु मसीह का जो क्रूस पे पर्पस था, वो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने उसकी उस स्त्री के साथ इस कार्य को किया, और क्रूस पे उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के लिए उस कार्य को किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कुएं से लेकर क्रूस तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारी प्यास सदा के लिए बुझाते हैं। और जैसे उस सामरी स्त्री की भी यीशु मसीह ने बुझाई, तो हम देखते हैं कि ये कुएं पर यीशु का प्यासा होना। हम 6 और 7 वर्स को पढ़ रहे हैं फिर से। 6 में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहां था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह जो प्यासे है, वो हम आने वाले इस समय इसमें देखेंगे कि वो किस जल के लिए, किस चीज के लिए प्यासे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं जो इसी में पाई जाती है, यीशु मसीह का कॉन्वर्सेशन उससे शुरू हो जाता है सामरी स्त्री से, और वो उससे बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तब यीशु मसीह उसको उत्तर देते कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, 10वीं आयत में, और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो जीवन का जल है, और वो यहाँ पर क्रूस पर वो प्यासे हैं जो जीवन का जल। यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जीवन, तुम मुझसे मांगती, मैं तुमसे मांग रहा हूं, पर तुम मुझसे मांगती, तुमसे जो पानी मांग रहा है, मैं जीवन का जल हूं। सो हम आगे इसमें देखते हैं कि 13 और 14 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा ना, यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम अगर मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। और वो जल कैसा होगा? वो जल ऐसा होगा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। सो यीशु मसीह का यहाँ पर 19 चैप्टर में कहना मैं प्यासा हूं, ये ठीक इसी प्रकार से दर्शाता है कि यीशु मसीह जो जीवन का जल है, वो आत्माओं के लिए इस तरीके से प्यासे है कि जो यीशु मसीह से पिए, उसमें से जीवन का जल अनंत काल तक के लिए उमड़ता रहे, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर हमारे अंदर से उमड़ते रहे। सो यीशु मसीह जो जीवन का जल है, यीशु मसीह शारीरिक जल से बढ़ कर देने वाले हैं। ही इज द लिविंग वाटर। यूहन्ना 7 और उसकी 37 और 38 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। जीवन जल की नदियां इसका टाइटल है। इसमें लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। सो हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन का जल है। और आज यीशु मसीह जो प्यासे हैं, अगर हम आत्मिक रीति से इस बात को देखें, उनकी फिजिकल थर्स्ट है, पर उससे बढ़कर उनकी थर्स्ट ये है कि लोग उनमें से पिए, ताकि हम उनमें, उन लोगों में से जीवन जल की नदियां उमड़ निकले। सो हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह कुएं पर है, वो प्यासे हैं, लेकिन वो मनुष्य के लिए, खोए हुओं के लिए प्यासे हैं। और हम यीशु मसीह स्वयं अनंत जीवन का जल है। हम आगे देखते हैं
जब वो क्रूस पर वह जो प्यास हम देख रहे हैं कि वो जो स्वयं प्यास बुझाने वाले हैं, वो स्वयं आज आज समस्त दुनिया के लिए ऑलरेडी इस बात को वो पूरा कर चुके हैं। सो आज जो यीशु मसीह को जानता है, वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। कैसे? अनंत जीवन तक के लिए वो प्यासा नहीं होगा। हम आगे देखते हैं, ये एक अद्भुत आदान और प्रदान है। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो प्यास है, हमारे अंदर जो एक अ, अ, जो हम जब हम पाप में होते हैं तो एक चीज होती है जो हमारे अंदर मिसिंग होती है, जिसके लिए, लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हम पूर्णता हम पूर्ण हो जाते हैं। हमारी हमारी प्यास जैसे जो एक होती, जो हम लॉन्ग करते हैं, जो कहीं जो कोई भी चीज दुनिया में नहीं बुझा सकती, वो यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह की अश्योरेंस, यीशु मसीह का सैल्वेशन जब हमें मिल जाता है, जब हम यीशु मसीह नाम पे विश्वास कर लेते हैं, तो वो सारी बातें जो हमारे जीवन में घट रही होती हैं, वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाती है। यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला, मैं प्यासा हूं। आज यीशु मसीह हमारे लिए प्यासे थे, और इसीलिए हम यीशु मसीह को जान पाए, और यीशु मसीह के जीवन का जल हमारे अंदर से फूट निकला। यही उनका पर्पस था। जो क्रूस पर उन्होंने इतनी ताड़नाओं को सहा, इतनी ह्यूमिलिएशन को सहा, इट इज जस्ट बिकॉज कि जैसे सामरी स्त्री के जीवन में कार्य हुआ, वैसे ही हमारे जीवन परिवर्तित हो जाए। हमने कल भी इस वचन को देखा था, और हम आज भी इस वचन को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 21 में लिखा है, इसमें लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दिस वॉज द अल्टीमेट पर्पस। हमारी प्यास बुझ जाए हमेशा हमेशा के लिए। हम जो प्यासे यीशु मसीह के पास आते हैं, हम जो यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 7 में, कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, तब उसमें से जीवन की जल की नदियां निकलेंगी। हम जब प्यासे होकर यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए हमारी प्यास को, देन वी थर्स्ट नो मोर। उसके बाद हमें प्यास नहीं लगती, हम प्यासे नहीं होते, क्योंकि हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, और वो अनंत जीवन का सोता, अनंत जीवन का आनंद हमारे अंदर से फूट निकलता है। और इसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे हुए, ताकि हमारी प्यास बुझाई जाए, ताकि हम लोग जो खोए हुए थे, हम यीशु मसीह को जान सके। और हमने जाना, तो अब हमें क्या करना है? वो सामरी स्त्री ने जब इस बात को जाना, एक बहुत ही लॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, ये पूरा चैप्टर उस पे बेस्ड है, हम इसको पढ़ सकते हैं बाद में। और जब सामरी स्त्री ने इस बात को जाना, तो देखते हैं कि वो क्या करती है। इसमें लिखा है यूहन्ना 4 उसका 28 और 29 में इसमें लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। जब उसकी प्यास बुझाई गई, तो उसने अपने पास जो जो कंटेनर था जिसमें उसे था कि वो जल भरेगी, शी लेफ्ट इट। कई बार हम जिसमें चीजें भर रहे होते हैं, व्हेन जब लोग यीशु मसीह से मिल जाते हैं, तो वी लीव अदर थिंग्स, बिकॉज हमें जल का सोता मिल गया है। एंड वो हमें छोटी छोटी मटकियों में जो है पानी भरने की फिर जरूरत नहीं है। 29 में कहती है वो जाके, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? और उसने जाके वो एक गवाह बन गई। यीशु मसीह ये बिल्कुल दिखाता है ना, मैं प्यासा हूं। और सामरी स्त्री का जब हम जीवन देख रहे हैं, तो वो फुलफिल हो गया उसके जीवन में। यीशु मसीह का क्रूस पे प्यासा होना। ऐसी कितनी सामरियां, ऐसे कितने सामरी लोग, कितनी सामरी स्त्रियां, कितने लोग यीशु मसीह के नाम से बचाए गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उसने इस प्रकार से वो गवाह बन गई। और जब वो आगे बढ़ी, तो उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं यूहन्ना 4 उसके 39 में इस प्रकार से लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। सो यीशु मसीह जो हम इस बात को देख रहे हैं, वो प्यासे हुए, और अभी ताकि सामरी हम बच जाएं। और आज हम जो यीशु मसीह को पा चुके हैं, जो यीशु मसीह का जीवन का सोता हमारे अंदर बहता है, हमें अपना मुंह खोल के
सामरी स्त्री के समान हम जहां पर भी हैं यीशु मसीह की गवाह बन जाए। हम बन भी चुके हैं। यही मकसद था यीशु मसीह का क्रूस पर प्यासा होने का। जितने भी आज भी खोए हैं, यीशु मसीह आज भी थर्स्ट करते हैं, आज भी वो प्यासे होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सामरी बचे हैं जिनको स्टिल यीशु मसीह का गवाह होना है, जिनमें से स्टिल यीशु मसीह के उस जीवन के जल को बहना है। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन का जल है, स्वयं उस सामरी स्त्री के जीवन में जीवन का जल के सोते बहते हैं। उसके द्वारा उस नगर में उद्धार आता है, और यीशु मसीह के द्वारा उस सामरी स्त्री के जीवन में स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस सामरी स्त्री में जो स्वर्ग का राज्य स्थापित हुआ है, उसके द्वारा उस नगर में स्वर्ग का राज्य उस सामरी स्त्री के द्वारा स्थापित हो जाता है। और यीशु मसीह की प्यास तृप्त हो जाती है। हमें इस पैराबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उस स्त्री ने, जब यीशु मसीह ने 7वीं आयत में बोला ना मुझे पानी पिला, आखिर में कहीं नहीं लिखा है कि उसने एक्चुअल में यीशु मसीह को पानी पिलाया। बट जो उसने यीशु मसीह के लिए किया, उससे यीशु मसीह की प्यास बुझ गई। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हाँ मैं तुझे पानी देती हूँ। उसने पानी निकाला और यीशु मसीह को दिया। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो यीशु मसीह उसे बता देते हैं कि आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवन का जल हूं। सो हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह की प्यास कैसे बुझती है जब हमारे जीवन में यीशु मसीह स्वयं अधिकारी हो जाते हैं पूर्णतः। और आज जब हमारी प्यास बुझ चुकी है यीशु मसीह में, हम जब यहाँ बैठे हैं, हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, यीशु मसीह के उद्धार के स्वाद को चख चुके हैं, तो हम उस सामरी स्त्री के समान निकल जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम उस सामरी स्त्री के समान इस दुनिया में निकल जाएं, और जो कोई भी हमें मिले हम चुप ना रहे। वो चुप नहीं रही, शी लेफ्ट, शी ड्रॉप्ड हर पिक्चर, उसने वहां पे अपना घड़ा छोड़ा। वो जिसमें पानी भरने आई थी, वो जिस पर्पस से आई थी, उसका पर्पस चेंज हो गया। वो भूल गई कि वो पानी भरने आई थी। हम भूल जाए कि हम दुनिया में क्या करने आए। हमारी बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग है जो यीशु ने मेरे लिए किया, जो यीशु ने मेरे जीवन में उद्धार किया, जो यीशु ने मेरे बारे में बातें कही, जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर किया, वो जाके मैं जाके लोगों को बताऊं। और इसी प्रकार जो यीशु मसीह का यहाँ पे लिखा है ना, वो जो पूरा हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पे उस उद्धार के कार्य को पूरा किया, स्वयं प्यासे होकर, स्वयं कोड़े खाकर, स्वयं कीलें गड़वाकर यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में अपनी कलीसिया के लोगों पे स्थापित करा। अब जो प्रभु ने बो दिया है हमारे अंदर सामरी स्त्री के समान, हमें चुप नहीं रहना है, हमें निकल पड़ना है। सो कल मैं इन्हीं बातों पे मनन करी थी, और मुझे यही लगा कि आज मकसद क्या है यीशु मसीह का। क्या आज भी यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला? हाँ, वो हर एक आत्मा जो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाती है, यीशु मसीह की प्यास को तृप्त करती है। हालेलुया। और ये पर्पस और ये जो कार्य है प्रभु ने हमारे और आपके कंधों पर रखा है। तो आज का दिन ऐसा हो कि हम प्रार्थना करें, प्रभु एक सामरी से मिलवाइए, प्रभु ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आइए जिससे मैं बता सकूं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में क्या किया। मैं प्यासी थी, मैं प्यासा था, प्रभु आपने कैसे मेरी प्यास बुझाई, कैसे मैं अब थर्स्ट नहीं करती, मैं प्यासी नहीं होती, क्योंकि आप मेरे पास हो, क्योंकि आप जो जीवन का सोता हो मेरे पास हो। और वैसे ही हम भी चुप ना रहे, हम छोड़ दे सब कुछ जो घड़ा लेके चल रहे हैं, वो छोड़ दे, और सामरी स्त्री के समान उस नगर में जहां वो रहती थी वहां गई। हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ कार्य करते हैं, हम जहाँ चलते फिरते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, कहीं ना कहीं दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, और वो मिसिंग है यीशु मसीह। और हमें, अब प्रभु जब हमने यीशु मसीह को जान लिया है, तो यीशु मसीह की क्रूस का जो बलिदान है वो हम दूसरों तक पहुंचा सके। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और मैं आगे का समय बहन आराधना को देना चाहूंगी।
आइए हम प्रार्थना करें इन बातों के लिए कि जैसे हमने अभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास गया और उनकी प्यास ये थी कि वो जीवते परमेश्वर को जाने। और जैसे कि अभी हमने ये कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को सुना, हम प्रार्थना करेंगे कि सच में प्रभु ये जो उद्देश्य मेरे जीवन का है, जो आप आए और आपकी प्यास थी कि पिता की इच्छा को पूरी करना, वैसे हमको भी जो आपने हमारी प्यास बुझाई, हमको भी ऐसा दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। दूसरों के जीवन में बहुत प्रकार के प्यास हैं, हम जानते हैं। जब अपने चारों तरफ देखें तो सच में हम देखते हैं कि लोग सच में बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रभु हमें ऐसा सोर्स बना, हम उन तक लोग को पहुंच सके और लोग हम तक आ सके कि हम प्रभु की गवाही दे सके कि हाँ, प्रभु ने हमारी प्यास कैसे बुझाई और कैसे लोगों की प्यास बुझा सकते। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। और सच में जो सामरी स्त्री के जीवन में हुआ, यदि प्रभु वो पूरा, हम देखते हैं कि पूरा यहूदिया वो सामरिया ऐसा क्रॉस करके प्रभु घूम कर गए। हमने एक बार टीचिंग भी सुनी है। तो जबकि वहाँ यहूदियों का सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं होता था, पर फिर प्रभु गए क्योंकि प्रभु तो सबके लिए आए थे। तो हम प्रार्थना करें सच में इस बात के लिए कि प्रभु इन अंत के दिनों में हम बहुत केयरफुल, बहुत इस बात के प्रति बहुत कॉन्शियस हो सके कि कैसे हमें आपके राज्य को लोगों के बीच में बोना है। हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं पवित्र आत्मा के हाथ में, तो ये जो प्यास है वो और ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ सके कि हम लोगों के पास तक रीच कर सके। लोग हमारे पास आए तो ऐसे ना जाएं, पर प्रभु को जान के जाएं। तो हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु कि आप इस दुनिया में प्रभु मेरे लिए आए, आप हमारे लिए आए प्रभु जी। और सच में जैसे हमने वचन में हम देखते हैं यूहन्ना इस 4 अध्याय में कि आप जो है उस सामरी स्त्री से मिलने के लिए, जिसको कोई नहीं पसंद करता था प्रभु, लेकिन आप उसके पास गए और आपने उसको जीवन का सुसमाचार दिया परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते कि आप हमारे लिए भी प्रभु आए। आपने हमें भी, हम सब जो यहाँ पर हैं कैसी कैसी अवस्थाओं में पड़े थे, लेकिन आपने हमसे मीट किया प्रभु जी। और आपने हमारे उन चीज़ों से प्रभु, उन बातों से आपने हमें स्वतंत्र किया। आपने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक प्रकार के उस प्यास को तृप्त किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज सुबह हम सब अपने आप को पवित्र आत्मा आपके हाथ में हम सरेंडर करते हैं कि ये पर्पस जो है प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु, जो कि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे लोगों की प्यास बुझ सके, वो आपसे मिल सके परमेश्वर। हमें नहीं मालूम प्रभु, लेकिन हम होली स्पिरिट आपसे गाइडेंस मांगते कि किस तरह से इन दिनों में प्रभु हम लोगों तक प्रभु आपके वचन को, हम अपनी गवाहियों को, हम अपनी प्रार्थना के द्वारा जिस भी प्रकार से प्रभु आप चाहते कि हम लोगों की प्यास को तृप्त करें प्रभु, आप पवित्र आत्मा हमको यूज़ करें प्रभु जी। और हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु। यदि प्रभु आप ना आते तो हमारी प्यास कभी भी नहीं बुझ सकती थी प्रभु यीशु मसीह। हाँ, क्योंकि जीवन का जल तो प्रभु यीशु मसीह आप ही के पास है। जीवन प्रभु यीशु मसीह आप ही के पास है। आपने कहा जो कोई मेरे पास आएगा, जीवन के जल की नदियाँ उसमें से बह निकलेंगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में कलीसियाओं में प्रभु हम लोगों को आप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, एक ऐसा बर्तन बनाए प्रभु कि बहुत सारे लोग जो इस संसार में प्यासे हैं प्रभु, उन तक हम लोग पहुंच सकें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, क्योंकि प्रभु ये आप चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक के जीवन से प्रभु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी प्यास बुझाने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में आप आए इस दुनिया में, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे। उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपने वो सब कुछ पूरा किया जो मनुष्य हम कभी नहीं कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह। हम वो कीमत कभी भी नहीं चुका सकते थे परमेश्वर।
आपने चुकाया प्रभु, आपने अपना लहू बहाया प्रभु, आपने वो पीड़ाएं सही प्रभु यीशु मसीह, आपने वो गैप भर दिया, आपने हमारा रिश्ता पिता के साथ जोड़ दिया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी, आपने हमारे बारे में सोचा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन दे प्रभु कि आज हम जब पूरा दिन पवित्र आत्मा, जब हम आज पूरा दिन इन बातों को मनन करते हैं परमेश्वर, इनकी और गहराइयों को हम समझ सकें प्रभु, और सच में जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि आपका राज्य इस दुनिया में आए, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में आए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो हर दिन हमारे मन में वो बात एकदम फ्रेश रहे, ताज़ा रहे, कि हम लोग इस बात के प्रति प्रभु तत्पर रहे कि कैसे हम आपका राज्य लोगों के जीवनों में स्थापित करें परमेश्वर, कैसे हम आपको प्रभु लोगों के जीवनों तक पहुंचा सकें परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हम में से हर एक की आप सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं, हम आंटी को, अंकल को हम आपके लहू में ढापते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रभु उनकी चंगाई के लिए हम विश्वास करते प्रभु कि आप उन्हें चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह का लहू हम उनके पूरे परिवार के ऊपर लगाते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आंटी, अंकल और भैया और सबको हम आपके लहू में ढापते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु की अंकल को पूरी रीति से प्रभु चंगा करें, उनकी हड्डियों को प्रभु जोड़ दीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने उनके लिए कोड़े खाए प्रभु, और आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करें प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमारे बीच में है और बनी रहे। और थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आराधना लीड करने के लिए आप दोनों के लिए मैं रोज़ प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि जो एक मनुष्य होता है उसको हर रोज़ 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो तभी वो जीवित रहेगा। सो हर रोज़ हमें आत्मा से परिपूर्ण होने का ज़रूरत है। हर रोज़ हमें प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए प्यासा होना ही है। ये बात आज सुबह प्रभु मुझे बता रहे थे कि जैसे मैं पहले रूटीन में हम करते हैं वो करते रहना है, नहीं तो हम अगर नहीं भरेंगे तो हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। प्रतिदिन भर ले दूसरों को, तभी हम उनकी प्यास को बुझा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। सच में आज भी प्रभु मेरा और आपका प्यासा है। आज क्या प्रभु हमसे कहना चाहता है, उसकी धुन में रहिए। जब उसकी धुन में रहेंगे तब हमें ऑटोमेटिकली हम दूसरों की प्यास को बुझा सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अंकल पहले से बहुत बेहतर है, फिर भी उनको प्रार्थना की ज़रूरत है। 28 को फिर से सारे टेस्ट होंगे, तो जो सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। और यीशु का लहू जो है, जो आजकल हम देख रहे हैं, वो कुछ भी उसके द्वारा हो सकता है। तो कृपया प्रार्थना करते रहें कि जब 28 को सारे टेस्ट फिर होंगे, डॉक्टर ने कहा है, तो उसमें बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आएगा। मैं विश्वास करती हूँ और आप हमारे साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। सबको जय मसीह की। थैंक यू सबको। जय मसीह। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, आंटी जी, जय मसीह की सभी बहनों को। आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। सबको नेहा सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद। आशीष दे और संभाले। सबकी मसीह का